नमस्कार। यशोदाम पब्लिक स्कूल की शिक्षा प्रसारण सेवा में आप सभी छात्रों का मैं प्रवीण निम्बोड़े हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा छठी के लिए कविता कलश अपने आप चमकेगा। पेज नंबर 10 पर जो चित्र दिखाया गया है उसका आप निरीक्षण कीजिए। इसमें कुछ छात्र हैं जो पाठशाला के सामने, स्कूल के सामने पौधों को लगा रहे हैं और कुछ छात्र यह सब निरीक्षण कर रहे हैं। एक छात्र जो है वह पौधे को लगा रहा है और बाकी जो छात्र और छात्राएं हैं वह उसका निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरे चित्र में जिस पौधे को लगाया गया है उस पौधे को एक छात्रा पानी डाल रही है और बाकी छात्र उसका निरीक्षण कर रहे हैं। एक छात्र के हाथ में एक पौधा है। तो इस चित्र से हमें यह सूचित होता है कि कुछ नया जो है, कुछ बड़ा काम जो है, यदि मिलजुल कर करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा होगा। यानी कि जब यह पौधा बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम आएगा। समझ लीजिए वह आम का पौधा है तो वह बड़ा बनेगा तो उससे आम आएंगे और हमें नहीं बल्कि हमारे आगे के लिए या हम जैसे ही अन्य छात्रों के लिए, छोटे बच्चों के लिए या समाज से संबंधित लोगों के लिए वह कुछ ना कुछ काम में जरूर आएगा। आज का बनाया हुआ काम आगे के लिए या भविष्य के लिए बहुत बड़ा बन सकता है। इसकी नींव, इसका निर्माण इन छात्रों के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर पहले ही चित्र में और दूसरे चित्र में यही संदेश दिया गया है। कलश अपने आप चमकेगा प्रस्तुत कविता गजेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस कविता का संदेश है कि हमें कोई भी कार्य मिलजुल कर परिश्रम करके हमें करना चाहिए और जब हम बड़ा से बड़ा कार्य मिलजुल कर करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और हमें जब सफलता मिलती है तो उस कार्य से पूरे समाज का परिवर्तन होता है और जब परिवर्तन होता है तो यह समाज के लिए उद्धारक बन जाता है। इस कविता से कवि ने हमें यही संदेश दिया है। देखते हैं कविता कलश अपने आप चमकेगा। प्रस्तुत कविता की जो पंक्तियां है वह पहले पढ़ लेते हैं, बाद में समझते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। बन सको यदि मित्र नींव के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। यहाँ पर बन सको यदि मित्र, कवि कहना चाहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम्हें कुछ बनना है तो तुम नींव के प्रस्तर बनो। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। बन सको यदि मित्र तो तुम नींव के प्रस्तर बनो। यानी नींव का मतलब होता है बेसमेंट, पाया। कोई इमारत हमें खड़ी करनी है तो उसकी नींव मजबूत हो तो इमारत जो है वह चिरकाल तक अस्तित्व में बनी रहती है। और उसी प्रकार से हमें भी कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा कार्य करना है तो हमें भी उसकी नींव जो है, उसका जो पत्थर है वह मजबूत करना चाहिए। आगे देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। मानव का जो अस्तित्व है वह, उसका जो कलश है वह अपने आप चमकेगा। कलश का मतलब होता है घड़ा। और यदि हम इसी प्रकार से अपनी नींव जो है मजबूत की ओर बढ़ेंगे, अपना जो भी कार्य है अच्छा करेंगे और उसमें पूरी मेहनत से वह कार्य करेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और हम ऊंचाइयों पर जरूर आ जाएंगे, विकास जरूर कर पाएंगे और हमारे इंसान का, मनुष्यता का जो अस्तित्व है वह ऊंचा उठाने में मददगार हो सकेंगे। और उससे क्या होगा कि मानवीय अस्तित्व का जो कलश है, घड़ा है, वह जरूर चमक उठेगा। अगले पंक्तियों में चाहते निज भाल तुम उन्नत बनाना, चाहते हर प्राण को खुशियाँ लुटाना, चाहते यदि फासलों को पास लाना,
और हर पीर में हिस्सा बटाना, तो उठो देखो उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी सिमटी जटाओं में। कवि आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि यदि तुम अपने खुद को ऊंचा उठाना चाहते हो, खुद का विकास करना चाहते हो, खुद को प्रगति के रास्ते पर ले चलना चाहते हो, तो आप अपने आप को खुशियां बांटना चाहते हो, अपने द्वारा दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, आनंद देना चाहते हो, तो जो भी दूरियां है, जो भी फासले हैं, अमीर हो और गरीब हो, दुख हो और सुख हो, उसमें जो भी फासला है, अंतर है, उसको कम करना है, या किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी का दर्द, उसको बांटना है, उसमें तुम सहायता पहुंचाना चाहते हो, तो उठो जागो और किसी के दुख में सहभागी हो, किसी का दर्द तुम बांटो और हर किसी की जो मदद हो सके तो संभव वह करो। देखो उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी, गंगा नदी जो है वह शिवजी की जटाओं में अटक पड़ी है और उसमें वह सिमट चुकी है, बंध चुकी है। तो तुम उसी प्रकार से मत बंध जाओ, तुम उस प्रकार से बिल्कुल अटक मत जाओ, खुलकर अपने आप को आगे आने की कोशिश करो, हर प्रयास करो, परिश्रम करो, मेहनत करो और हर किसी का दुख बांटने की कोशिश करो, दुख उसका दूर करने की कोशिश करो और अपने आप को उन्नत बनाओ, सुखी बनाओ, संपन्न बनाओ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, पहचानो स्वयं को विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर, हिम्मत न हारो कदापि, जीत तुम्हारी होगी तथापि, हाँ एक होकर बन भगीरथ तुम लगाओ जोर। कवि कहते हैं कि अपने आप को, खुद को पहचानो, स्वयं का जो अस्तित्व है, हम क्या है, मैं क्या हूँ, उसको आप पहचानो और तुम यह मत भूलो, विस्मृति न हो तुम्हें, तुम यह बात बिल्कुल मत भूलो कि तुम सगर के पुत्र हो। सगर जो है वह राजा भगीरथ के जो वंशज है उनका नाम सगर है। तुम अपने आप को यह मत भूलो कि तुम सगर के पुत्र हो और सगर जो है वह आज तक अमर है। यहाँ पर भगीरथ जी ने अपनी साधना से, तप से शिव जी की भक्ति की थी और भक्ति करके, साधना करके गंगा को धरती पर अवतरित किया था और शिव जी की जटाओं में उसको बांधकर इस धरती को सुजलाम सुफलाम बना दिया था, इस धरती को हरा भरा बना दिया था। और इसी के कारण तुम सगर के पुत्र हो, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम हिम्मत कदापि मत हारो और तुम्हें हर समय जीत तुम्हारी होगी, सफलता तुम्हारी मुट्ठी में ही होगी। और हाँ, तुम एक होकर अपने आप में आत्मविश्वास बनाओ, सभी मिलजुल कर भगीरथ की जैसे तपस्या करो, साधना करो और पूरा जोर लगाओ, शक्ति लगाओ। और गंगा को जिस प्रकार से भगीरथ जी ने अपनी साधना से, तप से भूतल पर, इस धरती पर लाकर खड़ा कर दिया था, या इस धरती का नया निर्माण कर दिया था, सुजलम सुफलम बना दिया था, उसी प्रकार से तुम किसी से भी लाचार मत बनो और एक प्रकार से अपना जो कार्य है वह करते रहो। जब गंगा इस धरती पर अवतरित हो गई तब सारे नदियाँ पानी से भर गई, और जब नदियाँ पानी से भर गई तो खेत जो है वह हरे भरे बन गए। जो खलिहान है जहाँ पर फसलों को काट कर रखा जाता है उस जगह को खलिहान कहते हैं। तो उस खलिहान में सारे धान्य जो है वह रखे गए, जाने सभी तरफ नए गीत गाए गए, आनंद मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। और इसी प्रकार की साधना में तुम भी जुट जाओ, जैसे भगीरथ राजा जुट गए थे, उसी प्रकार से एक नया निर्माण करने के लिए, इस धरा का, इस पृथ्वी का अस्तित्व अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ अच्छा करना है। आपको इसी प्रकार से एक नया रूप, एक नई पहचान यदि देनी है तो खुद को आगे आना पड़ेगा, सब मिलजुल कर एक अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी यह धरती बदलेगी, तभी यह दुनिया बदलेगी और नींव की जो प्रस्तर यहाँ पर रखी गई है वह भी बदल जाएगी। आगे की पंक्तियों में गजेंद्र सिंह सोलंकी कहते हैं, यदि बन सको नींव के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का
कलश अपने आप चमकेगा। तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह सोलंकी यही संदेश दे रहे हैं कि यदि आपको बेसमेंट मजबूत बनाना है, यदि नींव का प्रस्तर आपको बनना है, तो इमारत का पाया जिस प्रकार से उसका बेस मजबूत होता है, उसी प्रकार से आपको उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा जितना कि राजा भगीरथ ने गंगा को अवतरित करने के लिए अपनी साधना की थी। और उसी प्रकार से आपको भी इतना ही परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं मानवीय अस्तित्व का कायाकल्प बन जाएगा और अपने आप जो मानवीय अस्तित्व का, मनुष्यता का जो कलश है, ऊपर उठने का, प्रगति के मार्ग पर चलने का, वह बन जाएगा। यहाँ पर कविता जो है समाप्त होती है। कविता के जो शब्दार्थ है वह आप देख लीजिए और मैं यहाँ पर बताता हूँ जिसके जो अर्थ है, सुनिए। प्रस्तर का मतलब है पत्थर, मानवीय अस्तित्व, मानवता का होना। कलश का मतलब है घड़ा, निज का अर्थ है अपना। उन्नत बनाना का मतलब है ऊंचा उठाना। पीर का अर्थ है कष्ट, पीड़ा। जाह्नवी का मतलब है गंगा। विस्मृति मतलब है भूल जाना। सगर, सगर राजा भगीरथ के पूर्वज। कदापि, कभी भी, हरगिज, तथापि, तो भी, फिर भी। औसी, लाचार। खलिहान जहाँ फसल काटकर रखी जाती है। साधना, सिद्ध करना। कलेवर, रूप, देह, ऊपरी ढांचा। शब्दार्थों को आपको आपकी नोटबुक में एक बार लिखना है। आगे चलते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला है, कवि ने हमें क्या बनने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने हमें नींव का पत्थर बनने के लिए कहा है। उत्तर, कवि ने हमें नींव का पत्थर बनने के लिए कहा है। प्रश्न दूसरा, कवि ने युवाओं को किसका पुत्र कहा है? उत्तर, कवि ने युवाओं को सगर का अमर पुत्र कहा है। उत्तर, कवि ने युवाओं को सगर का अमर पुत्र कहा है। प्रश्न तीसरा, कवि ने युवाओं को क्या होने देने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने युवाओं को निर्माण होने के लिए कहा है। कवि ने युवाओं को निर्माण होने के लिए कहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे सही उत्तर के सामने सही टिक लगाइए। प्रश्न पहला, कवि कौन से कलश के पुनः चमकने की बात कह रहा है? यहाँ पर उत्तर है घ, मानव के अस्तित्व का। उस घेरे को आपको सही टिक करनी है, मानव के अस्तित्व का। प्रश्न दूसरा, कवि ने युवाओं से किसमें हिस्सा बांटने के लिए कहा है? उत्तर है ख, ख वाला जो घेरा है उसमें सही टिक कीजिए, प्रत्येक की पीड़ा में। प्रश्न तीसरा, किसमें तपने से परिस्थितियां स्वयं ही अच्छी हो जाएंगी? उत्तर है ख, साधना। साधना यानी ख का जो घेरा है, गोल है, उसको सही कीजिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, तुम सगर के पुत्र हो अमर। इस पंक्ति में अमर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, तुम सगर के पुत्र हो अमर। इस पंक्ति में अमर शब्द कर्मवीर मनुष्य के लिए किया गया है। प्रश्न दूसरा, निज भाल उन्नत बनाने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, निज भाल उन्नत बनाने के
बनाने से कवि का तात्पर्य है कि परिश्रम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रश्न तीसरा, खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर बहाने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, खुशहाली रूपी गंगा के पृथ्वी पर बहाने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर परिश्रम करते रहना। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो भी है उसके जो आंसर है, उत्तर है, वह व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। आगे जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है 3 प्रश्न, उसको भी व्हाट्सएप पर भेजेंगे। और चौथा जो प्रश्न है 2 पर्यायवाची लिखिए, वह आप आपकी किताब में लिख लीजिए। जाह्नवी, जाह्नवी का मतलब होता है गंगा। और सूरसरी, पुत्र, बेटा, सूत। बात भाषा की। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क प्रस्तर, प प्लस प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद आपकी किताब में दिया गया है उदाहरण के तौर पर। आगे देखते हैं ख, खुशियाँ। ख हलंत पहला उ प्लस श हलंत प्लस ई प्लस य हलंत प्लस आ। ग निर्माण। न हलंत प्लस ई प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ। प्रश्न दूसरा, बात भाषा की का जो प्रश्न दूसरा है पेज नंबर 14 पर, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। क प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर, पाषाण। ख भाल, मस्तक, ललाट। ग भू, भूमि, धरा। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए संयुक्ताक्षरों बटा द्वित्व व्यंजनों से बने 3 शब्द लिखिए। क स्त, स्त यहाँ पर संयुक्ताक्षर है, द्वित्व व्यंजन है। इससे जो शब्द बनेगा पुस्तक, मस्तक, प्रस्तर। ख त्व, त्व से बने शब्द तत्व, महत्व, अस्तित्व। ग न, न को न, न से बने शब्द अन्न, गन्ना, छन्नी। घ स्म, स्म द्वित्व व्यंजन से बने शब्द स्मरण, स्मारक, स्मृति। ड म्ह द्वित्व व्यंजन से बने शब्द तुम्हारा, कुम्हार, तुम्हारी। च स, स को आधा स रस्सी, लस्सी, गुस्सा। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। क नीव, स्त्रीलिंग। ख भाल, पुल्लिंग। ग मित्र, पुल्लिंग। घ जाह्नवी, स्त्रीलिंग। ड भगीरथ, पुल्लिंग। च खेत, पुल्लिंग। छ साधना, पुल्लिंग। ज कलश, पुल्लिंग। पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। क मानव प्लस ईय बराबर मानवीय। ख चमक अधिक इला बराबर चमकीला। ग मित्र प्लस ता बराबर मित्रता। घ खेत प्लस ई बराबर खेती। ड गरम प्लस ई बराबर गर्मी। च स्त्री प्लस त्व
बराबर स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। छ धर्म प्लस इक बराबर धार्मिक। ज गायक प्लस इका बराबर गायिका। प्रश्न छठवां, कविता से चुनकर जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा उत्तर मित्र कॉमा प्रस्तर कॉमा मानव कॉमा कलश अल्पविराम भाल अल्पविराम और पुत्र। भाववाचक संज्ञा पीर कॉमा अस्तित्व कॉमा हिम्मत कॉमा विस्मृति आदि। यहाँ पर पहली जो कविता है वह समाप्त होती है। धन्यवाद।